हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम यूनियन की प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बाकी की प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ए यूनियन फाई इक्वल टू ए होता है, जहाँ पर फाई हमारा एम्प्टी सेट होता है। इस लॉ को बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, वेयर फाई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ यूनियन। ठीक है, ए कोई सेट है और फाई हमारा एम्प्टी सेट है, तो फाई के साथ किसी भी सेट का जब यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या आता है, यूनियन में वैसे एलिमेंट आते हैं जो दोनों ही सेट में से किसी एक में बिलोंग करे। तो यहाँ पर ए में जो एलिमेंट है वो तो आ जाएंगे यूनियन में, लेकिन फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो देखा जाए तो जो भी यूनियन में एलिमेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट ए के होंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ए यूनियन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के सारे एलिमेंट 2 3 5, और 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो इतना ही रह जाएगा। जबकि ये जो सेट है 2 3 5 का, ये क्या है, हमारा सेट ए है। तो इस तरीके से देखते हैं कि 5 के साथ किसी भी सेट का यूनियन लेने पर वही सेट रह जाता है। अगला प्रॉपर्टी है ए का खुद के साथ जब यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन ए बी सी इतना ही होगा। तो ये खुद में वही सेट है जिसका हम यूनियन ले रहे हैं अपने आप के साथ। अगला प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल सेट यू का ए के साथ यूनियन लेने से वो सेट यूनिवर्सल सेट ही रहता है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ यू। तो बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम दो सेट का यूनियन लेते हैं, अगर उसमें से एक सेट छोटा और दूसरा सेट बड़ा हो, बड़ा कहने से मतलब उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट ज़्यादा है, तो यूनियन के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट के ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि यू हमारा यूनिवर्सल सेट है और जो दूसरा सेट ए है, ए हमेशा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। जब भी सबसेट होगा और उसका उसके सुपर सेट के साथ यूनियन लेने पर क्या होता है कि सुपर सेट के जो भी एलिमेंट होते हैं वही आते हैं यूनियन में। क्योंकि ए तो उसी का सबसेट है, ए तो उसके अंदर से है, तो जो यूनियन होगा वो तो सारे एलिमेंट को कवर करेगा ना। तो इस तरीके से यू और ए का यूनियन होगा यू।